नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो ये हम लोग का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये तीसरा लेक्चर होगा। तो अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर उसको देखिए और अपनी तैयारी को और भी शानदार बनाइए। तो आज का क्वेश्चन 41 नंबर तीसरे लेक्चर का, पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। पीजोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं अति उच्च दाब मापने के लिए। ये आंसर बहुत ही हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपको रख लीजिए। पीजोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अति उच्च दाब मापने के लिए। सीआरओ इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन सीआरओ का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं। देखिए सीआरओ जो भी जैसे अगर एसी फॉर्म है या डीसी फॉर्म में, तो इसको पर्दे पर दिखाने का काम किसका होता है? सीआरओ का। उसकी वेव जो फॉर्म होता है उसकी आकृति को वो दर्शाता है, ठीक है। और इसका पूरा नाम पूछता है तो कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप इसको बोलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। और ये क्या क्या माप सकता है? तो ये धारा, आवृत्ति और वोल्टेज, शक्ति को ये डायरेक्ट नहीं मापता है, तो इसलिए इसी क्वेश्चन को इसमें दोहराया गया है कि सीआरओ को सीधे नहीं मापा जा सकता। तो वो शक्ति यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी शक्ति यानी कि पावर। आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए ये है सीआरओ। इससे पहले भी दूसरे लेक्चर में इसको दिखाया गया है। इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है, एक वोल्ट मीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है। तो थर्मोकपल क्या मापता है? ये आपका आप जानते हैं कि जितने भी वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमें आरएमएस वैल्यू को दर्शाता है। जो भी हम लोग को देखने को मिलता है 230 वोल्ट या 440 वोल्ट या 415 स्टैंडर्ड वोल्टेज माना जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? एक आरएमएस वैल्यू होते हैं। लेकिन वो थर्मोकपल की बात यहाँ पे जिक्र हो गई, तो ये क्या है? एवरेज वैल्यू को मापता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है, घरेलू उपयोग ऊर्जा मीटर, जिसको अंग्रेजी में एनर्जी मीटर के नाम से जानते हैं, कि डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये बनी होती है डिस्क आपकी एल्युमिनियम में। इसका भी जिक्र हम लोग किए थे, आप लोग को याद होगा, जिसमें हम लोग बताए थे कि क्रीपिंग एरर जो इसको दूर करने के लिए हम लोग डिस्क में क्या करते हैं? छिद्र कर देते हैं। तो छिद्र कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? जो क्रीपिंग एरर और क्रीपिंग जो एरर है यानी दोष है, इसको भी दूर करने के लिए हम लोगों ने बताया था, हमारे माध्यम से बताया गया था कि मतलब कि जो डिस्क होती है, ये क्रीपिंग एरर कब आता है? जब अगर बिना लोड के वो डिस्क क्या हो? धीरे धीरे रोटेट होती रहे, तो इसमें एरर माना जाता है कि ये क्रीपिंग एरर है, ठीक है। तो हमारा तो आंसर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम डिस्क की बात हो रही है तो सी वाला एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर 2 होते हैं, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। तो देखिए सिंगल फेज में एक देखिए इसमें मैग्नेट जो प्रयोग होता है, एक देखिए ये उसको बोलते हैं शंट मैग्नेट, इसको बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। सीरीज में जुड़ा होता है इसलिए, ठीक है, इसे सीरीज में जुड़ा होता है इसलिए सीरीज मैग्नेट बोलते हैं इसलिए। और देखिए ये जो है ये डिस्क को दर्शा रहा है, ये वाला हिस्सा डिस्क रोटेटिंग डिस्क लिख रहा है, और ये इसका ये ब्रेकिंग मैग्नेट है। इसको इसी से हमें ब्रेक, कभी क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्क को रोकने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ब्रेकिंग मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए वोल्टेज कॉइल, इसको पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें करंट 2 करंट देखिए, इसमें सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट ये वाला जो दिख रहा है करंट कॉइल 2 है, और इसमें एक पोटेंशियल कॉइल है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि जो कॉपर रिंग से हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, ये जो शॉर्ट करते हैं इसको हम लोग किसका होता है? ये कॉपर रिंग का होता है, ठीक है। ये सिंगल फेज है। और 3 फेज के बारे में भी जान लेते हैं। 3 फेज में क्या क्या होती है। तो इसमें अब ध्यान रखें कि 2 शंट होता है और 2 सीरीज, और जो डिस्क भी लगी होती है वो 2-2 लगी होती है। अब आप कोई सोचेगा कि 3 फेज है इसलिए डिस्क 3 लगी होगी, 3 लगा होगा 3 फेज है, तो ये नहीं। आपको ध्यान देना है कि 2 ही डिस्क है, 2 ही शंट है, 2 ही सीरीज है और 2 ही ब्रेकिंग मैग्नेट है, ठीक है। देखिए इसमें एक है पोटेंशियल वोल्टेज कॉइल, इसमें भी एक वोल्टेज कॉइल, इसमें आपका। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ये फिगर को, जिससे आपके और भी क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं इससे संबंधित। इंडक्शन टाइप यंत्र कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो ये सिर्फ एसी में प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन टाइप जो होते हैं उसको हम लोग एसी में ही प्रयोग करते हैं। आगे कौन सा अवमंदन यानी डैम्पिंग
डैम्पिंग सबसे अधिक दक्ष होती है, तो इसको हम बोलते हैं ईडी करंट डैम्पिंग या भंवर धारा, हाँ भंवर धारा डैम्पिंग के नाम से जानते हैं। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा डैम्पिंग होता है, तो इसको बोलते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्या बोलते हैं? एयर फ्रिक्शन, यानी वायु घर्षण डैम्पिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान, सबसे ज़्यादा उपयोग वायु घर्षण, और सबसे अधिक दक्ष या विश्वसनीय होता है उसको ईडी करंट डैम्पिंग, ये पीएमएमसी में यूज होता है। पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इससे महत्वपूर्ण बिंदु जो भी है आप उसको लिख लेना है, ठीक है। धारिता का मान मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं? तो धारिता को हमें मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अब हर चीज़ का अलग अलग है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोध है, प्रतिरोध में कई होते हैं, लो होता है, मीडियम में हाई होता है, तो उसके बारे में जानने। एडरसन होता है, वेन ब्रिज होता है, जैसे आवृत्ति मापने के लिए, तो सबके बारे में देख लेते हैं एक स्लाइड के अंतर्गत इसको देखते हैं। जैसे देखिए धारिता के लिए शेयरिंग ब्रिज और डिसोटी ब्रिज, दो चीज़ें हैं। अगर शेयरिंग नहीं रहता था डिसोटी पर हम लोग जाते। आवृत्ति के लिए देखिए वेन ब्रिज होता है, आवृत्ति है फ्रिक्वेंसी मापने के लिए। अन्य देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के लिए अलग है, सेल्फ इंडक्शन के लिए अलग है। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दिया हुआ कम्बेल ब्रिज और हैवीसाइड ब्रिज दिया हुआ है ये। और देखिए सेल्फ में देखिए मैक्सवेल का। और सिर्फ इंडक्शन की बात करेगा ना तो इसमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन स्पेशली कोई नाम दे के दे, जैसे म्यूचुअल दे दे चाहे सेल्फ दे दे, तब इस पर ऑप्शन पर आपको आना है। जैसे मैक्सवेल ब्रिज, एडरसन ब्रिज, हेज ब्रिज, ओवंस ब्रिज, ये सब क्या है? सेल्फ इंडक्शन के है। देखिए अब इसमें प्रतिरोध में अलग अलग है। जब प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम हो, आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियोमीटर मेथड और केल्विन डबल ब्रिज, ये दो हैं। जब 1 ओम से कम हो तब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और वही 1 ओम से अधिक 100 किलो ओम तक हो तो उसका क्या हम बोलते हैं? वोल्ट मीटर और मीटर मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम मीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैरी फास्टर ब्रिज मेथड, ये सब है आपका मीडियम में आते हैं। ये लो में आ जाएगा, ये मीडियम में। हाई वाले में देखते हैं। देखिए हाई वाला में क्या दिया हुआ है? या जब प्रतिरोध का मान 100 किलो ओम से अधिक हो तो क्या? लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगर मेथड, मेगा ओम मेथड और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, इनको याद रखना आपको, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सब, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। 48 नंबर है, ईएमएफ उत्पन्न किया जा सकता है द्वारा दो असमान धातुओं को जंक्शन पर, तो इससे तो होता ही है। रासायनिक परिवर्तन से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से करते ही है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त के सभी सही। ऑप्शन हमारा सी, यानी कि ये तीनों विधियों से हम लोग ईएमएफ उत्पन्न करा सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिरोध को सटीकता से किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि आप इसमें पूछा है कि जैसे प्रतिरोध को सबसे सटीकता से हम लोग किसको नापते हैं, तो वेन ब्रिज का भी हम लोग जिक्र किए, किसको? फ्रीक्वेंसी हम मापने के लिए। केल्विन ब्रिज आपको याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग अभी दिए गए जो मीडियम प्रतिरोध है उसको मापने के लिए करते हैं। या अज्ञात होता है, अज्ञात या निम्न के लिए होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और एडरसन और सबसे सटीकता से मापने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज, सी वाला ऑप्शन। और केल्विन डबल ब्रिज भी वो आपका निम्न में ही आता है। वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए वोल्ट मीटर्स का अगर रेंज बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट मीटर सीरीज में एक क्या लिखते हैं? सीरीज में मल्टीप्लायर यूज करते हैं, सीरीज में मल्टीप्लाई यूज करते हैं वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीप्लायर का हम लोग प्रतिरोध का यूज करेंगे। वही अमीटर की बात आ जाए, देखिए अगला क्वेश्चन है भी वही, अमीटर की रेंज को बढ़ाना है, हमें रेंज बढ़ाना है, यानी इसकी रेंज को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं? शंट प्रतिरोध का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? CRGO, इसका होता है कैथोड रे ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, एस नहीं दिया है, इसका उपयोग हम हॉट गॉड स्टोव, इसका फ्रिक्वेंसी अधिक होने पर साइज बड़ा हो जाता है, अगर वही HRGO का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी था। देखिए क्रीपिंग परिघटना निम्नलिखित में होती है,
तो अभी हम लोग बताए कि क्रीपिंग एयर किसे एनर्जी मीटर, जिसको देखिए एनर्जी मीटर कह लीजिए, देखिए वाट आवर मीटर कह लीजिए या किलो वाट आवर मीटर कह लीजिए, एक ही बात है, छोटा मात्रक है बड़ा मात्रक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है पीएमसी मीटर में लगाया जाता है। पीएमसी मीटर कौन, आपका वोल्ट मीटर में तो पीएमसी लगाता नहीं, कोई मैग्नेट का प्रयोग नहीं करते हैं, वाट मीटर में भी नहीं है, यानी मल्टी मीटर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मल्टी मीटर जिसको क्या कहते हैं हम लोग एवो मीटर के नाम से भी जानते हैं। एवो मीटर मतलब एम्पियर वोल्टेज और ओम जिसको मापता है। एमआई प्रकार के उपकरण में कौन से पैमाने होते हैं, तो आप जानते हैं कि एमआई जो होता है उसको नॉन लीनियर बोलते हैं, यानी अरेखीय। ठीक है, अरेखीय होता है, और जो एमसी होता है वो लीनियर होता है। तो अरेखीय पैमाने का हम लोग प्रयोग करते हैं। मेगर में नियंत्रण आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये कॉइल के द्वारा हमें नियंत्रण या कंट्रोलिंग टार का प्रयोग हम लोग कॉइल के द्वारा करते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये मेगर का जो इंटरनल डायग्राम किस प्रकार होता है, देखिए ये इस प्रकार से, हमें इसके पहले भी मैंने मेगर के दिखाई, लेकिन ये इंटरनल डायग्राम के बारे में। देखिए इसमें पीएमसी आपका लगा हुआ है, एक मिनट, देखिए इसमें लगा हुआ है टेस्टिंग के लिए कितने पॉइंट इसमें बनाए गए हैं, इसमें देखिएगा, देखिए दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हैंडल है, ये वाला क्रैकर हैंडल है, इसमें इसको रोटेट करने के लिए लगाया जाता है। डीसी जनरेटर के जिसकी इसके आरपीएम पर हम लोग बात कर चुके हैं कि 160 होता है, अब वोल्टेज 500 तक वोल्टेज उत्पन्न करता है। सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की है। बस ये देखिए ये जीरो और इन्फिनिटी, अगर यूज नहीं हो रहा है तो इन्फिनिटी पर हमेशा रहता है। तो इसका हम लोग बताए भी थे, अगर खुला परिपथ है तो अनंत को दर्शाएगा, अगर है तो कुछ मान को दर्शा देगा। सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए। आगे देखिए 57 नंबर, 3 फेज 4 वायर परिपथ में शक्ति मापन हेतु उपयोग नहीं किया जाता। तो जैसे 3 फेज 4 वायर है, अगर देखिए हम लोग इस पर बात अभी कर चुके हैं, लेकिन फिर कर लेते हैं। जैसे बैलेंस अगर लोड है तो उसमें क्या हम लोग 1 वाट मीटर का प्रयोग कर लेते थे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 1 वाट का मान अगर आ रहा है 300 वाट, ठीक है, तो 3 × 3 यानी 900 वाट हो जाता है, यानी बैलेंस यानी सब मीटर में सेम वैल्यू ही दर्शाएगा। ठीक है, ये कंडीशन था। दूसरा था आपका कि अगर वो अनबैलेंस, क्या है, अनबैलेंस है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे 3 वाट मीटर का प्रयोग, क्योंकि अलग अलग मान आएगा, इसलिए 3 वाट मीटर, यानी कि 1 वाट मीटर 3 वाट मीटर। और अनबैलेंस है और बैलेंस दोनों परिस्थिति अगर जब आ रहा है तो उसमें 2 वाट मीटर का हम लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यानी कि पहला तो यूज करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 4 वाट मीटर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से विभव मापी मूलतः ये क्या है, तो विभव मापी ये क्या है, जैसे 2 बिंदुओं को, जैसे वोल्टेज का काम होता है ना, ठीक उसी प्रकार इसका 2 बिंदुओं के विभवांतर को ये मापता है, विभवांतर को ये मापता है, विभव मापी जिसे बोलते हैं। ये एक मापक यंत्र है, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 नंबर, किसी पीएमसी उपकरण में बल और टार्क भार अनुपात क्या होता है। पीएमसी के बारे में पूछा है, तो इसको हम लोग बताएंगे कि कितना हो। तो इसमें क्या होगा, टार्क आपका बल आघूर्ण यानी टार्क एंड वेट रेशियो इसमें कम होता है। ये अगर वही एमआई की बात आ जाए, टार्क एंड वेट रेशियो ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, जिसमें टार्क और वेट रेशियो ज़्यादा होगा उसमें घर्षण हानि कम होगी, घर्षण हानि कम होगी। तो एमआई में घर्षण हानि कम देखने को मिलती है, एमसी में ज़्यादा मिलती है, इसलिए टार्क एंड वेट रेशियो कम होता है, यानी कि निम्न मानेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, पीजो विद्युतीय यानी पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का एक उदाहरण है, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टज, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस सामग्री के बारे में भी पूछा जाता है बार बार, तो इस चीज़ को ध्यान देना आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।